हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। आपको पता होगा कि मैं आपको इंडियन मैपिंग पढ़ा रहा हूँ। इंडियन मैपिंग की एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने 2 क्लास अपलोड की हैं, जिसमें एक इंडियन माउंटेन्स के बारे में मैंने बताया है और दूसरे में मैंने स्टेट वाइड बहुत ही बेसिक तरीके से आपका अध्ययन करवाया है। चलिए अब मैं बात करता हूँ स्टेट वाइज इंडियन मैपिंग की बातें करता हूँ, जिसमें पंजाब से शुरुआत करते हैं। चलिए मैं आपको ऑन स्क्रीन पढ़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैप बनाना व्हाइट बोर्ड पे ये संभव नहीं था, इतनी बारीकियों को अध्ययन कर पाना। इसलिए मैं आपको ऑन स्क्रीन पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह का वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी ऑन स्क्रीन वीडियो पर। चलिए शुरुआत करते हैं पंजाब राज्य से। पंजाब राज्य, पंजाब के बारे में पहले एक देख लेते हैं, डेटा देख लीजिए। पंजाब जिसके पश्चिम की तरफ पाकिस्तान है, उत्तर में लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है। लद्दाख इसको टच नहीं करता, ठीक है। इधर है हिमाचल, ठीक है। इधर है हरियाणा और इधर है राजस्थान। फिर से इस पे देखते हैं। देखिए इधर पड़ेगा पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इधर पड़ेगा क्या, लद्दाख पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है। पता नहीं क्यों लद्दाख मुंह से निकल रहा है। इधर पड़ेगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल पड़ता है इधर। और उधर नीचे की तरफ पड़ेगा हरियाणा, जिसे हरियाणा राज्य पड़ेगा। और इधर पड़ेगा राजस्थान, ठीक है। चारों तरफ का इसके आसपास के क्षेत्रों को हमने देख लिया। चलिए अब देखते हैं पंजाब की जो राजधानी है वह है चंडीगढ़। राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। राजधानी चंडीगढ़ है। इसके बारे में आप जानते होंगे। चंडीगढ़ खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है और एक सुनियोजित नगर व्यवस्था है। यहाँ पे भारत का पहला है जहाँ पे सुनियोजित तरीके से नगर बसाया गया है। ये देखिए मैप में आपको दिखा दे रहा हूँ। चंडीगढ़ संयुक्त राजधानी है हरियाणा के साथ, आपको बता चुका हूँ। चलिए अब शुरुआत करते हैं इसके मेजर कुछ मुख्य बातों की। तो पंजाब जो राज्य है इसकी पंजाबी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे पंजाबी भाषा बोली जाती है। आप अगर पंजाब से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप पंजाब से हैं। आप जहाँ जिस शहर से बिलोंग करते हैं उसका शहर का नाम कमेंट करके बताइए। हमें खुशी होती है हमें जान के कि आप वहाँ से देख रहे हो, हमारे वीडियोज़ वहाँ तक जा रहे हैं। आपके लिए वहाँ तक हेल्पफुल है। मैं ये सोच के ही बहुत खुश रहता हूँ, यही मेरी समझ लीजिए कि फीस है। चलिए अमृतसर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अमृतसर कट गया है मेरे मैप में, यहाँ पे अमृतसर है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल, इसके बारे में आपने जानते होंगे। गोल्डन टेम्पल मोहम्मद गजनवी के समय में गोल्डन टेम्पल को ही लूटा गया था, ठीक है। सोने का मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जालंधर है। जालंधर क्या है? जालंधर स्पोर्ट्स के सामान के लिए, अगर मैं कहूँ स्पोर्ट्स के सामान के लिए, स्पोर्ट्स का सामान यानी खेल कूदों के सामान के लिए बहुत फेमस है। ये देखिए जालंधर, खेल कूद के सामान यानी स्पोर्ट्स के जो मटेरियल्स होते हैं यहाँ पे बनाए जाते हैं, बहुत फेमस है। जालंधर हो गया। यहीं पे अटारी बाघा बॉर्डर है। बाघा बॉर्डर के बारे में आपको बताने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। बाघा बॉर्डर, आपने अभिनंदन का नाम तो सुना ही होगा। अभिनंदन के आने से इस बाघा बॉर्डर का शोभा बढ़ गया। इसके अलावा बाघा बॉर्डर पे हर साल ध्वजारोहण होता है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना रहती है और एक तरफ भारत की सेना रहती है। एक दूसरे को एकदम नाक तक एकदम टच करके एकदम होता है। बहुत ही मतलब कहे ना कि बहुत ही सम्मानजनित दृश्य होता है। आप यूट्यूब पे देख सकते हो उसके बारे में, या आपको इंटरनेट पे उस पे किसी भी न्यूज़ पे वाले में देख सकते हो। न्यूज़ चैनल वाले अक्सर डालते हैं इसको। इसके अलावा जालंधर के अलावा भटिंडा है। भटिंडा भी फेमस है, बहुत फेमस जगह पे है। जालंधर हो गया, भटिंडा हो गया। और यहाँ पे आपको दिखेगा एक लुधियाना है। मेजर इंडस्ट्रियल पार्ट बनाता है, ठीक है। मेजर इंडस्ट्रियल पार्ट बनाता है। बाकी आपको मैंने बॉर्डर बता दिया कि कहाँ क्या है, इसके बारे में देख लीजिएगा। और मुझे कमेंट करके एक बार ये बताइएगा कि इस राज्य से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। पंजाब राज्य का नाम कैसे पड़ा? पंजाब, हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं पंजाब को। देखिए पंजाब से 5 मुख्य नदियां बहती हैं।
वही सिंधु नदी की 5 मुख्य नदियां यहीं से बहती हैं। इसी वजह से पंजाब बढ़ा। जब पंजाब का विभाजन, भारत का विभाजन हो रहा था 1947 में, भारत का विभाजन हो रहा था 1947 में, तो भारत के 2 राज्यों का विभाजन किया गया, एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल वाली बात अभी पश्चिम बंगाल में करेंगे। पंजाब का विभाजन किया गया, पंजाब के पूर्वी भाग को, पूर्वी पंजाब को भारत में मिला लिया गया और पश्चिमी भाग को पंजाब में मिला लिया गया। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपके घर का कोई ना कोई सदस्य ऐसा होगा जो आप पाकिस्तान के पंजाब से आपका बिलोंग करता होगा। सच पूछिए, पंजाब कतई नहीं चाहता था कि ये विभाजन हो, लेकिन वो क्या है, वो इतिहास की बातें करेंगे। चलिए, पंजाब हो गया, उम्मीद करो पंजाब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट राज्य है हरियाणा। हरियाणा के बारे में देखते हैं। हरियाणा कैसे है, हरियाणा को देख लेते हैं भाई। हरियाणा की राजधानी जैसा कि आपको पता ही है, मैंने चर्चा की है, क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ संयुक्त राजधानी है हरियाणा और पंजाब की। ये देखिए, पंजाब में चंडीगढ़ है। इसके अलावा यहीं पे अंबाला कैंट है। अंबाला कैंट के बारे में बताने की जरूरत नहीं, भारत का प्रसिद्ध एकदम कैंट एरिया है, अंबाला कैंट यहीं पे पड़ता है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को मैंने अंडरलाइन किया, देखिए मैं अपने एटलस को ही फोटो खींच के यहाँ पे बनाया हूँ। ये सोनीपत, पानीपत। पानीपत के बारे में आप जानते होंगे, पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी, कौन कौन सी लड़ाई हुई थी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक हुई थी 1556 में, 1556 में। दूसरा हुआ था, दूसरा आप कमेंट करके बताइए और तीसरा कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं आपके लिए होमवर्क टाइप का दे रहा हूं कि आप कमेंट करके बताइए पानीपत की तृतीय लड़ाई क्या हुई थी। और तृतीय लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं हिंट कर दे रहा हूं, तृतीय लड़ाई जो थी भारत में जो मराठा राज्य था, मराठा राज्य और किसी सेना से हुई थी, वो आपको कमेंट करके बताना है। मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और 1556 वाले एक कहानी बता देते हैं, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हुआ क्या था, उधर हुमायूं की मृत्यु हुई थी और हेमू नाम का राजा था जो कि दिल्ली की गद्दी पे जाग बैठा, और अकबर उधर सिंहासन रोहण नहीं हुआ था, अकबर को अपनी गद्दी बचानी थी। और हेमू के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई और वहीं से कहानी शुरू हुई और हेमू मारा गया। हेमू जीतता जीतता आखिरकार जीत रहा था, युद्ध को जीत रहा था। 1556 की पानीपत की लड़ाई में हेमू जीत रहा था और अकबर की सेना हार रही थी, परंतु अचानक पता नहीं कहां से एक तीर आता है और हेमू के शरीर में मत्थे पर लगता है और हेमू घायल होकर नीचे गिर जाता है और फिर युद्ध का परिणाम ही बदल जाता है। हेमू के गिरने से अकबर युद्ध में विजयी हो जाता है, ठीक है। यहीं पर हरियाणा में ही रेवाड़ी है, भिवानी है, ये सब है। फरीदाबाद है, फरीदाबाद यहीं पे होगा, ये देखिए फरीदाबाद है। गुड़गांव हो गया, गुड़गांव हो गया। अगर आप हनी सिंह के गाने सुन रहे हो तो गुड़गांव के बारे में जानते ही होंगे। फरीदाबाद हो गया। सोनीपत, पानीपत, ये इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत सारे क्षेत्र हैं इसके हरियाणा के जो भारत के दिल्ली के एनसीआर रीजन पे आते हैं। एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। यहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे रीजन आते हैं। आप अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, ये कमेंट करके हमें बताइए आप। चलिए नेक्स्ट राज्य पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट राज्य हमारा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। कहानी यहीं से शुरू करता हूँ, शिमला से ही। शिमला के बारे में आप एक ऐतिहासिक महत्व रखता है शिमला। भारत की आज़ादी की लड़ाई में शिमला समझौता एक था। शिमला समझौता बहुत ही महत्व रखता है और शिमला वह स्थान है जहां पर अंग्रेज गर्मियों में जाया करते थे। गर्मियों में आप शिमला, मतलब अंग्रेज लोग अपनी गर्मियां बिताने के लिए शिमला जाते थे, ठीक है। ये एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन बहुत ही बढ़िया है। कभी मौका लगे तो घूमिएगा, कभी मौका लगे तो घूमिएगा, बहुत ही मनोरम दृश्य पड़ेगा। फिलहाल मैं भी नहीं घूमा हूँ, मैं घूमा नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें जानता हूँ, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस लेवल से बोलता हूँ। आप घूमिएगा, मौका लगे तो हमें भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। शिमला हो गया। उसके अलावा देखिएगा शिमला में कुल्लू और मनाली है। कुल्लू मनाली है। कुल्लू मनाली के बारे में आपको कहने की जरूरत नहीं है। मनाली जो है बहुत ही पर्वतीय क्षेत्र है, ये दोनों पर्वत के बीच में बसा हुआ है। बहुत ही आनंदित प्लेस है जहाँ पे लोग अपने
दिनों को बिताने जाते हैं। हनीमून के लिए बहुत फेमस जगह है ये। हनीमून के लिए लोग जाते हैं, कपल्स जाते हैं, यहाँ पे अपने टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे मनाली में। मैं अभी तक नहीं गया हूँ मजाक कर रहे हैं, कभी इन सब जगह जाने का फुर्सत ही नहीं मिला। चलिए, कुल्लू मनाली हो गया। मंडी बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पे, मंडी। ये रहा कुल्लू। ये गोविंद सागर, गोविंद सागर भी बहुत ही फेमस है। इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे हम। और यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं उनके बारे में देखता हूँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पे ब्यास, चेनाब, सतलुज, ठीक है, यमुना के बारे में कई लोगों को मतभेद है। कई लोग सोचते हैं कि यमुना नहीं बहती है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यमुना ऐसे बहती है, इस तरीके से बहती है यमुना, ठीक है। यमुना कुछ यहाँ पे ऐसे आके बहती है। मैंने पढ़ा है यमुना के बारे में, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था और मैंने उस क्वेश्चन को तो नहीं, लेकिन मैंने कहीं पे देखा हुआ है। इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं, कहीं पे देखा हुआ है इसके बारे में, आप देख सकते हो। चलिए, हो गया हिमाचल, हो गया। हिमाचल के बाद आता है नेक्स्ट राज्य जो आना चाहिए था मेरे हिसाब से, राजस्थान की बात करते हूँ मैं। राजस्थान से आप लोगों के कमेंट बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे लोग राजस्थान से मुझे मिले हैं। करीब 20 से 25 लोग राजस्थान से मुझे ऑलरेडी मेरे व्हाट्सएप पे हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, पहले राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान का एक बड़ा सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहाँ पे पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है, पाकिस्तान से लग रही है। इधर पाकिस्तान के अलावा इधर पड़ता है पंजाब को भी टच करता है। ये जो ऊपर की तरफ गया ये पंजाब की तरफ टच कर रहा है। इधर हरियाणा और इधर हरियाणा ही है। इधर थोड़ा सा यूपी में पड़ेगा, यूपी को टच करता है। इधर एमपी को भी टच करता है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को टच करता है, अभी चर्चा कर रहे हैं। इधर गुजरात को टच करता है, ये तो हो गए इसके मतलब संलग्न क्षेत्र के बारे में मैंने चर्चा कर लिया। अब इसके बारे में अब आगे चलिए देखते हैं। जूम होगा, चलिए, हाँ यार जूम भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था इसमें। चलिए, जूम हो गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये देखिए लिखा भी है, बहुत बढ़िया से बनाया है मेरे एटलस में। मैं पता नहीं क्यों इसको इंडिकेट नहीं किया है। सरिस्का हो गया। इसकी राजधानी है जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। रणथंभौर, ये देखिए यहाँ पे हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं। सांभर साल्ट, ये सबसे खारी झील है, भारत की सबसे खारे पानी की झील है। यहाँ नमक का उत्पादन किया जाता है, इसके लिए बहुत ही फेमस जगह है। आप कभी मौका लगे तो वहाँ पे जाइएगा। इसके अलावा यहीं पे भरतपुर में यहीं लिख देता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिएगा। भरतपुर में केवल देव राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। केवल देव नेशनल पार्क भी राजस्थान में बिलोंग करता है। नेशनल पार्क के बारे में आप जानते होंगे। और बीकानेर, ये देखिए बीकानेर, कोटा के बारे में आप जानते होंगे। आजकल कोटा का नाम कुछ इस तरीके से फेमस हुआ है। कोटा जो शहर है वो अब माना जाता है कि आईआईटी और पीएमटी कोचिंग का, यानी इंजीनियरिंग का हब कहा जाता है। इंजीनियरिंग का हब के रूप में ये विकसित हुआ। कुछ समय पहले ही इसका इंजीनियरिंग के हब के रूप में विकसित हुआ। बहुत सारे दोस्त मेरे थे जो कि गए थे। ये कोटा जो है ये चंबल नदी के तट पर है। ये प्रश्न बन सकता है आपको, ध्यान से देखिएगा, ध्यान रखिएगा। आप एटलस जरूर अपने सामने रखिए। जो बातें कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, उसको आपको देखना है, ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए राजस्थान की बातें हो गई। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। चलिए, राजस्थान की बातें हो गई। अब बाकी 4 राज्य हो गए। अभी एक वीडियो पे मैं 4 राज्यों को कवर करूंगा। वीडियो को लंबा नहीं करूंगा और आपको पर डे एक वीडियो देने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो उम्मीद से ज़्यादा अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करिए
कमेंट भी करिए, कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलता है। साथ ही शेयर करिए। देखिए अभी ये चैनल जो है मेरा बहुत ही इनिशिएटिव है। आपके कमेंट और शेयर को मैं बाकायदे पढ़ता हूँ, सबके रिप्लाई करता हूँ और इस चैनल को आपको पहुँचाइए। देखिए काम मैं कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन शेयर करने की जिम्मेदारी आपका मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप इसको करें। चलिए, उम्मीद से अच्छा मैंने बनाया है वीडियो, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।